सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में से क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर। सो आज हम देखेंगे कि रियल नंबर चैप्टर से सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। सो इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर 2025 to 26 board exams preparation for class 10th math, so this video is going to be very important to all of you, so make sure watch this video till the end. So as you can see now, the first question on the screen. So the first question says the LCM of two number is 182 and their HCF is 13. If one of the number is 26, find the other. तो बेसिकली दो नंबर का LCM 182 है और HCF 13 है। उनमें से एक नंबर 26 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। 2020 का क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा गया है। सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? द फॉर्मूला इज LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लेट्स से दो नंबर ए बी है, सो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वेयर ए इज द फर्स्ट नंबर और बी इज द सेकंड नंबर. So now put all these value in this formula, you can find the second number quickly. So LCM हमको दिया हुआ है 182, so I'm writing here LCM 182 एंड HCF दिया हुआ है 13. सो इन दोनों की वैल्यू को हम LCM और HCF की जगह पर प्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में. उसके बाद A, हमको A दिया हुआ है 26 बिकॉज A इज द वन नंबर, एक नंबर 26 दिया हुआ है और हमको B फाइंड करना है. सो दिस इज 26 मल्टीप्लाई B. 26 B के मल्टीप्लीकेशन में है, सो इक्वल के इधर आकर ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिवाइड में. सो 182 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 26. 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 टू द 26 और 2 से 182 करेंगे, सो दिस विल बी 91. So 91 is equal to B. Hence the second number आ जाएगा हमारा 91. Now let's move to the next question quickly. So now as you can see the question number 2 on the screen, the question says find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF multiply LCM is equal to product of the two given number. 2018 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया है. So let's say how will solve this क्वेश्चन. बेसिकली हमको दो नंबर दिए गए हैं 404 और 96, 400 और 96. इन दोनों नंबर का हमको HCF और LCM फाइंड करना है. सो टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दीज टू नंबर आई एम यूजिंग हियर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का. सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो 404 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, सो दिस विल बी 202. उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, सो 101 आ जाएगा. उसके बाद अगेन 101 को हम सिर्फ 101 से ही डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस विल बी 1. नाउ 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे. सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे. 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 48. उसके बाद हम अगेन 48 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस विल बी 24. अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस विल बी 12. अगेन हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 6 ज़ा 12. अगेन हम 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 3 ज़ा 6. अगेन 3 को हम फिर 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर. अब इन सभी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में हम लिखेंगे फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101. और इसको हम प्राइम फैक्टरेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 3. नाउ एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए और एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले एचसीएफ में फाइंड करूंगा. एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम कॉमन देखेंगे कौन कौन से नंबर है और उनमें से एक नंबर ले लेंगे. सो 2 और 2 दो बार कॉमन है, सो 2 मल्टीप्लाई 2 करके एचसीएफ आ जाएगा 4. उसके बाद हम एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें ऐसा प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर का यूज़ करना पड़ेगा. प्राइम फैक्टर हमारे हैं 2 3 101. 2 की मैक्सिमम पावर 5 है यहाँ पर, एज यू कैन सी इन दिस. तो 2 की मैक्सिमम पावर 5 लेंगे. 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 1 लेंगे. 101 की मैक्सिमम पावर 1 है, सो इसको भी हम 1 ही लेंगे. Then 2's power 5 32, then 3 multiply 101, so this will be equal to 9696. नाउ अब हमें क्या करना है, हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिए. नाउ वी विल वेरीफाई एलसीएम HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर. सो LCF HCF मल्टीप्लाई LCM करते हैं
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 404 मल्टीप्लाई 96, एचसीएफ हमारा 4 है, मल्टीप्लाई एलसीएम 9696, 404 की मल्टीप्लाई 96 में अगर मैं करूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 38784, और 4 की मल्टीप्लाई 9696 में करेंगे, सो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 38784. So now as you can see, both the answer is same, left hand side is equal to right hand side, hence we have verified. Now let's move to the third question quickly. See the question number 3. If HCF 9828 is equal to M and LCM 9828 is equal to N, then the value of N minus 7M is 2025 का 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है. सो हमको दो नंबर दिए हुए हैं 98 और 28, और उसके बाद हमको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है एम और एन. सबसे पहले हम 98 और 28 का एक्चुअल एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे. तो 98 के प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, सो 277 इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे. उसके बाद 28 के प्राइम फैक्टर करेंगे, सो दिस विल बी 2 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 14, और 2 से जब 14 को करेंगे तो 7, और 7 से 7 को करेंगे सो आ जाएगा 1. सो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो 98 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एंड 28 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7. Now what we will do, HCF फाइंड करने के लिए हम कॉमन देखेंगे. So as you can see 2 is the common, so and 7 is the common, so 14 is the HCF of these two number. As you can see these two prime factor are common in this. एलसीएम फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर का यूज करेंगे. दिस विल बी 2's पावर 2 and 7's पावर 2. So 2 2 4, 7 7's 49. So the answer will be equal to, the LCM of these two number will be equal to 196. अब हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया. एज यू कैन सी एचसीएफ हमको दिया हुआ है एम, सो 14 हो जाएगा एम, क्योंकि एम में हमारा एचसीएफ आया है 14, सो वो एम के इक्वल होगा. एलसीएम हमारा दिया हुआ है एन के इक्वल, सो एलसीएम जो भी आया वो एन के इक्वल हो जाएगा. तो एलसीएम हमारा आया 196, तो ये हो जाएगा एन के इक्वल. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 एन माइनस 7 एम. सो एन माइनस 7 एम के में हम एन और एम की वैल्यूज को पुट करेंगे. सो एन है हमारा 196 माइनस 7 मल्टीप्लाई एम है 14. सो 196 माइनस 14 7 सा 98. उसके बाद जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमको आंसर मिलेगा हमारा 98. Hence 98 is the value of n minus 7m. Now let's move to the next question quickly. Now as you can see the question number 4 on the screen. Question says the greatest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively is. 2025 का 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है. सो बेसिकली इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द एलसीएम और एचसीएफ और उनके फॉर्मूले हम अगर हम देखें या उन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स अगर हम देखें, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है. यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट. आई विल कीप द प्लेलिस्ट एंड वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो एचसीएफ ऑफ हमको दिया हुआ है, तो हमको बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. जब भी हमारी ग्रेटेस्ट की बात चलेगी इन मोस्ट ऑफ द केस हमको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा. अगर लिविंग रिमाइंडर, अगर वो रिमाइंडर लीव करते हैं नंबर्स को, सो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 70 माइनस 5 और 125 माइनस 8, बिकॉज 70 से जब डिवाइड करेगा वो नंबर तो 5 रिमाइंडर देगा, और 125 को डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर देगा. तो उसके बाद हमारा एचसीएफ निकल के आएगा 65 का और 1117 का, बिकॉज 70 माइनस 5 65 और 125 माइनस 8 1117. इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिवीजन मेथड का टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर. तो सबसे पहले हम 65 से डिवाइड करेंगे 117 को, तो 65 1 से 65 माइनस करेंगे तो 52 रिमाइंडर बचेगा. 52 से हम 65 को डिवाइड करेंगे अगेन, तो 52 1 से 52. उसके बाद 13 हमारा रिमाइंडर बचेगा. फिर हम 52 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो दिस विल बी 13 4 जा 52. नाउ एज यू कैन सी 13 हैज डिवाइडेड these two number, so 13 is the HCF of our क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 13 ही हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. As you can see the question number 5. Question 5 says 40, 110 and 360 HCF is. So basically 2025 का 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, और सिंपली हमें इसमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है 40, 110 और 360. इन तीनों का हमको HCF फाइंड करना है. आई एम यूजिंग हियर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो
सबसे पहले हम 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो दिस विल बी 220। सो अगेन 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 5, 5 को हम सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5 1 ज़ा 5। सो 40 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 110 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। 55 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। 11 को 11 से करेंगे बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर। सो 110 को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। उसके बाद 360 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस विल बी 180। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस विल बी 90। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो दिस विल बी 45। 45 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, और 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5। सो 360 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो ऐसे फाइंड करने के लिए बेसिकली हम प्राइम फैक्टर देखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तो हम कॉमन देख लेंगे तीनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन है। तो 2 ये वाला कॉमन है, सो हम 2 लेंगे, और एक उसके बाद हमारा तीनों लाइनों में जो है वो 5 है। 5 इज अ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ दीज ऑल 3 नंबर, सो 2 मल्टीप्लाई 5। सो जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 40, 110 और 360 का वो आ जाएगा 10, and 10 is the right answer. So that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe Nextgen Learners. I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.